जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। वृंदावन यात्रा के मधुर क्षण। जब भी श्री बंका जी वृंदावन जाते तो वेणु विनोद कुंज में पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को प्रणाम करने जाते ही थे। पूज्य महाराज जी के साथ श्री बंका जी का पत्राचार भी होता था और उन पत्रों में अक्सर वाटिका की युगल विभूतियों की रसमयी चर्चा होती थी। श्री बंका जी जो पत्र पूज्य पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज को लिखते थे, उसकी भी एक कॉपी वे पूज्य महाराज जी को भेज दिया करते थे। भेजने का हेतु यही था कि महाराज जी जैसे परम रसिक संत को भाई जी बाबा के बारे में पढ़कर सुख प्राप्त हो। केवल पूज्य महाराज जी ही नहीं, अपितु वेणु विनोद कुंज के सभी भाई बहन उन पत्रों को पढ़ा करते थे। इस नाते श्री बंका जी से वेणु विनोद कुंज के सारे भाई बहन परिचित थे। एक बार पूज्य महाराज जी अपने परिकरों से घिरे वेणु विनोद कुंज में बैठे थे। तभी महाराज जी की परम कृपा पात्री श्री देवी जी ने उल्हाना देते हुए श्री बंका जी से कहा, बंका भैया, इस बार बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं आया। हम लोग सब आपके पत्र की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। श्री बंका जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस बार पत्र के बदले मैं स्वयं आ गया हूँ। श्री देवी जी ने कहा, आपके आने में और आपके पत्र के आने में बहुत अंतर है। जब आप आते हैं तो केवल आप आते हैं, पर जब आपका पत्र आता है तब पत्र के साथ साथ बाबूजी बाबा भी आते हैं, उनके परिकर आते हैं, उत्सव महोत्सव का विस्तृत विवरण आता है, परिक्रमा के पद गायन की मधुरता आती है। हम लोग आपके पत्र के माध्यम से वाटिका पहुंच जाते हैं। आपके द्वारा लिखा विवरण ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि हम वहीं बाबा के समीप ही बैठे हैं, यह सब देख रहे हैं। आपका पत्र असीम आनंद लेकर आता है। श्री देवी जी के मुख से यह सब सुनकर श्री बंका जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, आगे से पत्र भेजने में विलंब नहीं होगा। इसी वृंदावन यात्रा का एक अन्य प्रसंग भी है। जब श्री बंका जी वेणु विनोद कुंज जाते थे तो सभी स्वजन रस चर्चा के लोभ से पूज्य श्री महाराज जी और श्री बंका जी को घेर कर बैठ जाया करते थे। ऐसे ही एक बार सब लोग बैठे थे और कथा वार्ता के मध्य में पूज्य श्री महाराज जी ने किसी व्यक्ति से कहा, तुम किस खेत की मूली हो? इससे पहले कि वह व्यक्ति कुछ उत्तर दे पाता, श्री बंका जी ने तपाक से कुछ उच्च स्वर में कहा, महाराज जी, मेरा कथन सुनिए। मैं पौदार जी के खेत की मूली हूँ। इस बात को सुनते ही उपस्थित लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और पूज्य श्री महाराज जी तो मानो रीझ ही गए एवं उनके मुख मंडल पर प्रसन्नता छा गई। वे अत्यंत स्नेह भरी दृष्टि से श्री बंका जी को देखने लगे और उन्होंने कहा, बंका जी, आप धन्य हैं। वाह, कितनी सुंदर बात है। पौदार जी के खेत की मूली होना बड़ा दुर्लभ है। मानसिक लगाव हो तो ऐसा हो। साधक के जीवन की यह एक आदर्श स्थिति है। आपकी श्रद्धा वंदनीय है। पूज्य श्री महाराज जी श्री बंका जी की बात से इतने प्रभावित हुए कि जब श्री बंका जी वेणु विनोद कुंज से जाने लगे तब महाराज जी उन्हें द्वार तक छोड़ने आए। सन 1983 चैत मास में वृंदावन में श्री सीताबाई पोद्दार द्वारा लक्ष्य चंडी पाठ और कात्यायनी पीठ में करवाया गया था। इस पाठ को करवाने की प्रेरणा श्री बंका जी ने ही श्री सीताबाई जी को दी थी। इस पाठ का उद्देश्य था श्री राधा कृष्ण प्रीत्यर्थ, अर्थात श्री राधा कृष्ण की पराभक्ति की प्राप्ति हो। श्री बंका जी पूज्य श्री सीताबाई पोद्दार, श्री जयराम भैया, भागलपुर वाली पूज्य श्री मीराबाई आदि अनेक भाई बहनों के साथ गोवर्धन गए हुए थे। सभी लोग पंडा जी के घर पर ठहरे थे। दोपहर को वहाँ सभी एक पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे थे और भागलपुर वाली मीरा बाई परोस रही थी। श्री बंका जी की थाली में दही से भरी कटोरी थी। श्री बंका जी ने मीराबाई से कहा, मीरा, थोड़ी चीनी देना। मीराबाई ने चीनी सहज रीति से उनकी कटोरी में परोस दी। जब वे चीनी दे रही थी तब श्री बंका जी ने उनके मुख की ओर देखते हुए मंद स्मित के साथ कहा, मीरा, जीवन भर चीनी परोसती रहना।
इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सभी जन हंसने लगे और मीराबाई के अधरों पर मधुर मुस्कान फैल गई। वृंदावन के विख्यात संत पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी हैं, जिनका निवास रमण रीति की ओर कृपा विलास भवन में है। पूज्य स्वामी जी से श्री बंका जी का परिचय सन 1948 से है। इन्होंने एक साथ गुप्त काशी से केदारनाथ तथा बद्रीनाथ की पैदल यात्रा की थी। यात्रा में बड़ी सुंदर सत्संग वार्ता होती ही थी। श्री बंका जी का स्वामी जी के प्रति पूज्य भाव कुछ इस प्रकार का था कि उसमें सख्य भाव का सम्मिश्रण भी था। एक बार श्री बंका जी ने बद्रीनाथ में पूज्य स्वामी जी के लिए कुटिया का प्रबंध भी किया था। सन 1978 में श्री बंका जी पूज्य सीताबाई, श्री जयराम भैया आदि कई भाई बहनों के साथ पूज्य स्वामी जी से मिलने के लिए रमण रेती गए। स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए और सबका सादर सत्कार किया। बहुत देर तक सत्संग और रस चर्चा होती रही। जब उनसे विदा लेने का अवसर आया तो उन्होंने सबको प्रसाद रूप में मिष्ठान प्रदान किया। उन दिनों श्री बंका जी का स्वास्थ्य शिथिल चल रहा था। पूज्य स्वामी जी को इस बात की जानकारी थी। जब श्री बंका जी को प्रसाद देने का अवसर आया तो स्वामी जी ने कहा, मैं आपको मिठाई नहीं फल दूंगा। श्री बंका जी ने चट उत्तर दिया, स्वामी जी, वृंदावन का फल मिले यही तो मैं चाहता हूं। वृंदावन का फल ही तो परम प्राप्तव्य है। यह सुनना था कि स्वामी जी मुस्कुराने लगे और स्नेह सिक्त दृष्टि से बंका जी की ओर देखते हुए कहा, तुम बहुत गहरे बोलते हो। इधर स्वामी जी ने यह मधुर टिप्पणी की और उधर साथ वाले सभी लोग मंद मंद हंसने लगे। वस्तुतः संतों का पारस्परिक मधुर विनोद बहुत रहस्यमयी और गूढ़ होता है। बहुत रहस्यमयी और गूढ़ होता है। जय श्री राधे।
धन धन जाने